फिर वह विद्वान कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के संग से पदार्थ विद्या को जान और सम्यक परीक्षा करके अन्य मनुष्यों को जनावें। भावार्थ, जब तक मनुष्य परमेश्वर के जानने के लिए धर्मात्मा विद्वान पुरुषों से शिक्षा और अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेने में ठीक-ठीक पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक पूर्ण विद्या को प्राप्त कभी नहीं हो सकते। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य लोग शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए यान और यंत्रादिकों से युक्त अत्यंत गमन कराने वाले अग्नि के समीपस्थ शब्द के निकट अन्य शब्दों को नहीं सुन सकते। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि शिल्प विद्या सिद्ध यंत्रों के बिना अग्नियानों को चलाने वाला नहीं होता। भावार्थ, जो कार्य स्वामी के होवें उन विद्वानों से सकाश से विद्या और पुरुषार्थ करके विद्वान तथा भृत्यों को बड़े-बड़े उपकारों का ग्रहण करना चाहिए। इस सूक्त में ईश्वर, विद्वान और विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त की संगति है। यह 74वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 75वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान लोग कैसे हों, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य युक्ति पूर्वक भोजन, पान और चेष्टाओं से युक्त ब्रह्मचारी हों, वे शरीर और आत्मा के सुख को प्राप्त होते हैं। फिर उससे विद्वान क्या कहें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वेदादि सत्य शास्त्रों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को परमेश्वर और विद्युत अग्नि आदि पदार्थों के विषय का ज्ञान नहीं होता। फिर वह विद्वान कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, बहुत मनुष्यों में कोई ऐसा होता है कि जो परमेश्वर और अज्ञादि पदार्थों को ठीक-ठीक जाने और जनावे, क्योंकि ये दोनों अत्यंत आश्चर्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले हैं। भावार्थ, मनुष्यों को उस परमेश्वर और उस विद्वान मनुष्य की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए जो कि संसार में विद्यादि शुभ गुण और सबको सुख देता है। भावार्थ, जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिए न्याय आदि शुभ गुण देने का स्वभाव है, वैसे ही विद्वानों को भी अपना स्वभाव रखना चाहिए। इस सूक्त में ईश्वर, अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 75वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 76वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को परमेश्वर और विद्वान की ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा व विद्वान पुरुष, आप कृपा करके हमारी शुद्धि के लिए श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ बल को दीजिए, जिससे हम लोग आपको जान और प्राप्त होके सुखी हों। फिर उस विद्वान की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस प्रकार सत्य भाव से प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर और सेवा किया हुआ धर्मात्मन विद्वान सब सुख मनुष्यों को देता है। फिर वह विद्वान कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर ने जगत में प्राणियों के वास्ते सब पदार्थ दिए हैं, वैसे जो मनुष्य उत्तम विद्या और शिक्षा देवे, उसी का सत्कार करें, अन्य का नहीं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य परमेश्वर और धार्मिक विद्वानों के सहाय और संग से शुद्धि को प्राप्त होकर सब श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त हों। भावार्थ, जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याओं को प्राप्त, सबका उपकारक हो, सब प्राणियों को सुख दे, सब मनुष्यों को विद्वान करके आनंदित होता है, वैसे ही आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान धार्मिक होता है। इस सूक्त में ईश्वर और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 76वां सूक्त और 24वां वर्ग पूरा हुआ। अब 77वें सूक्त का आरंभ किया जाता है।
इसके प्रथम मंत्र में विद्वान कैसा हो यह विषय कहा गया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान ईश्वर की स्तुति और विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होता है, वैसे ही हम लोगों को सेवन करना चाहिए। फिर वह विद्वान कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। परमेश्वर और धर्मात्मा मनुष्य के बिना मनुष्यों को विद्या का देने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा उन दोनों को छोड़ के उपासना तथा सत्कार भी किसी का न करना चाहिए। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो सबसे उत्तम अधिक गुण कर्म और स्वभाव तथा सबका करने वाला सज्जन मनुष्य है उसी को सभाध्यक्ष का अधिकार देके राजा माने, अर्थात किसी एक मनुष्य को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देवे, किंतु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है उसके अधीन राज्य के सब काम रखे। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अति उत्तम सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित सभा बना के राज्य व्यवहार की रक्षा से चक्रवर्ती राज्य की शिक्षा करें। इसके बिना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता। इसलिए पूर्वोक्त कर्म का अनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिए। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उनकी सभा में रहकर उनसे विद्या और शिक्षा को प्राप्त होके सुखों का सेवन करें। इस सूक्त में ईश्वर, विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 77वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 78वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में उन्हीं विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना और विद्वानों का संग करके विद्या का विचार करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को ऐसा विचार अपने मन में सदैव रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपासना और विद्वान मनुष्यों के संग के बिना हम लोगों के धन की कामना पूरी कभी नहीं हो सकती। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम लोग विद्वान को उक्त प्रकार के सत्कार से संतुष्ट करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम लोग जिसका कोई शत्रु न हो ऐसा विद्वान सभाध्यक्ष जो कि दुष्ट शत्रुओं को परास्त कर सके उसकी सदैव सेवा करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को अत्यावश्यक है कि धर्मयुक्त कीर्ति वाले मनुष्यों ही की प्रशंसा करें, अन्य की नहीं। इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुण कथन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 78वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 79वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में विद्युत अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो कन्याएं 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन और जितेंद्रिय होकर 6 अंग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उपांग अर्थात मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, रोग, सांख्य और वेदांत तथा आयुर्वेद अर्थात वैद्यक आदि को पढ़ती हैं, वे संसारस्थ मनुष्य जाति की शोभा करने वाली होती हैं। फिर वह विज्ञान कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा और उपमा अलंकार है। जिन विद्वान ब्रह्मचारियों की विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री हों वे पूर्ण सुख को क्यों न प्राप्त हों। भावार्थ जब कार्य और